मुजवजा आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत कर दी। कहा कि इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ भी दी जाएगी। काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास मुलतवी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होंगे। आज से पेट्रोल 10 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 249 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 रुपये 12 पैसे कमी के बाद 141 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल में 11 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर की कमी का ऐलान। मिट्टी के तेल की नई कीमत 198 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। इतवार की रात पार्लियामान की खुसूसी कमेटी क़वायद-ओ-ज़वाबित और निज़ाम-ए-कार का इजलास बेनतीजा ख़त्म। इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान कुछ चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ी राय कर रहे हैं। इत्तफ़ाक़ी राय के बाद आगे का लाएअमल तय होगा। नंबर ज़रूर पूरे होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, लगता है नंबर पूरे हुए नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। बोले, मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। इससे कबल ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि नंबर्स हुकूमत के हक में हैं। नंबर गेम क्लोज है, हुकूमत के फेवर में है। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों से भी राब्ते किए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों में से कुछ लोग ऑन बोर्ड भी होंगे। उनकी मालूमात के मुताबिक अपोजिशन को आईनी इस्लाहात और तरमीम पर नहीं, इसकी टाइमिंग पर एतराज़ है। खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि पहले उन्हें आईनी तरमीम का मुसव्वदा तो दिखाया जाए, लेकिन अब तक सामने नहीं लाया गया। अगर हुकूमत इसी तरह तरमीम चाहती है तो ये गैर कानूनी होगा। हमने किसी चीज़ पर इत्तफ़ाक़ी राय नहीं किया। PTI रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी। कौम का एक दिन बिला वजह ज़ाया किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी चीज़ों पर राज़ी हैं। मौलाना चाहते हैं 18वीं तरमीम की तरह आईनी तरमीम पर भी इत्तफ़ाक़ी राय हो। असम्बली का माहौल ख़राब था, हम इसे बेहतर बना रहे थे, मगर 2 रोज़ पहले एक सियासी जमात के कायद ने हमारी अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। ना इस पार्टी ने बयान वापस लिया, ना पीछे हटे। जिन्होंने इस इदारे के सरबराह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। कोशिश है कि तरमीम कम अज़ कम अक्सरियती इत्तफ़ाक़ी राय से लेकर आएँ। एक दिन इंतज़ार कर लिया जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम पर वोटिंग की सूरत में नवाज शरीफ आज दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। रात गए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अहम सियासी शख्सियात की आमद। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी मौलाना के घर आमद। मुजवजा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। कम अज कम 1 महीना तो चाहिए। तब तक तो काजी फायद सारे रिटायर हो जाएंगे। तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। आते जाते हैं। आज कमेटी ने मसवदा शेयर जी तो आपने आते जाते क्या बात की। मैंने कहा जजेस तो आते जाते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। JUIFA के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा पढ़ने के लिए कम अज़ कम 1 महीना चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया, तब तक तो काजी फायज़ ईसा रिटायर हो जाएंगे। अब्दुल गफूर हैदरी ने जवाब दिया, तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, जजेस आते जाते रहते हैं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ, अभी तक काबीना में मुसविदा नहीं गया, जब तक काबीना मंजूरी नहीं देगी मुसविदा नहीं दे सकते। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि आईनी और सियासी इस्लाहात होनी चाहिए, मौजूदा आइन बहुत सारी बातों का हल नहीं दे पा रहा। मुस्लिम लीग ज़ा के रहनुमा एजाजुल हक ने कहा कि कोई चीज़ किसी पर मुसल्लत नहीं की जा सकती, जिन चीज़ों पर इत्तफाक़ राय होगा उन्हीं पर काम होगा। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा कि आईनी अदालत का क़याम अगर किया गया तो अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि जब तक तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो फिर तरमीम लाई जाए। हुकूमत की जल्दबाजी समझ से बालातर है। क्या ये जमहूरियत है कि अरकान को कमरे में बंद करके वफूद मुलाकातें कर रहे हैं? आईनी तरमीम कोई इमरजेंसी तो नहीं, तमाम सियासी जमातों को मुसविदे की कॉपी दी जाए। ये खुफिया डॉक्यूमेंट तो नहीं, हमें मुसविदा तो दें। हमें मालूम ही नहीं कि क्या ला रहे हैं। हुकूमत से मुसविदा और लापता अफराद की रिहाई की बात की है। भारतीय रियासत दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने के बाद 48 घंटों में मुस्ताफ़ी होने का फैसला। रियासती इंतखाबात फरवरी के बजाय नवंबर में कराने का मुतालबा कर दिया। करप्शन इल्ज़ामात पर मार्च में गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल को जुमे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा किया गया है। यमन से हौसी ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। बैलिस्टिक मिसाइल वस्ती इसराइल के मैदानी इलाके में आकर गिरा। तर्जुमान हौसी ग्रुप के मुताबिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने 11.5 मिनट में 1270 मील दूर इसराइल को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हौसी ग्रुप को भारी नुकसान उठाने की धमकी। इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी, कल से अब तक मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने अपनी बमबारी से गुज़िश्ता बरस नवंबर में 3 यरगमालियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में मुजाहिरा। लंदन में हज़ारों अफराद की एहतजाजी रैली। फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन का गजा शोहदा से इज़हार यकजहती। ट्रैफलगर स्क्वायर पर अलामती लाशों के थैले रखकर हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। नीदरलैंड्स में भी सैकड़ों अफराद की रैली। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच के गोल्फ क्लब के नज़दीक फायरिंग। वाक़या अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब से वापसी के वक्त पेश आया। FBI ने वाक़े को ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। पाम बीच के कानून नाफिज करने वाले अहलकार का कहना है कि ट्रंप बंदूक बरदार शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर थे। हुक्काम को AK-47 किस्म का हथियार मिला है। सीक्रेट सर्विस ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर फायरिंग की। ट्रंप ने कहा कि मैं महफूज और बिल्कुल ठीक हूँ। इस किस्म के वाक़यात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मैं हथियार नहीं डालूंगा। 2 माह पहले 13 जुलाई को रियासत पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। जगह जगह स्टॉल्स, गलियों और शाहराहों को सब्ज परचमों और झंडियों से सजा दिया गया। इमारतों और मसाजिद पर खूबसूरत चिरागां। सीरत कॉन्फ्रेंस, मिलाद मुस्तफ़ा, दुरूद उस सलाम की बाबरकत महाफिल का इनेकाद।